हाँ जी क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आज का टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यू कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास। तो वो है हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्वेल्थ में, जो कि है नेशनल इनकम, और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर भी यू कैन से इसको कह सकते हैं। सबसे पहले हम नेशनल इनकम के बारे में जान लेते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है वो। ठीक है, तो नेशनल इनकम होती क्या है उसको जानते हैं। नेशनल इनकम हमारी क्या है? सम टोटल है। किसकी सम टोटल है? ये फैक्टर इनकम की सम टोटल है। किसकी ये है? जो फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हमें कहाँ से मिले? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिले। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलने वाली इनकम को हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। बात समझ गए? जो हमारे को कहाँ से मिल रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिल रही है। वो इनकम हमारी कौन सी इनकम है? नेशनल इनकम। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो हमें फैक्टर से मिल रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमें कौन सी इनकम मिलती है? मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, चार होते हैं। एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और फिर आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लैंड को मिलता है रेंट। लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो फैक्टर इनकम जो अर्न की जाती है किससे? नॉर्मल रेजिडेंट से। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? जब ये वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनता है, तब जब वो यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर एक साल से ज्यादा, या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो हमारी कंट्री के अंदर। अभी बताऊंगा नॉर्मल रेजिडेंट पूरा डिटेल में क्या होता है। तो नेशनल इनकम क्या है? फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम मतलब नेशन की इनकम। अब फैक्टर इनकम जो हमारे को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है, उसका जब हम सम टोटल कर देते हैं, जो कि अर्न किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट से एक कंट्री के ड्यूरिंग अ ईयर, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब बात आई नॉर्मल रेजिडेंट। इनकी नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? मैंने वही कहा था आपको कि जब भी कोई पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन रेजिडेंट कब बनता है किसी कंट्री का? जब वो उस कंट्री में या तो एक साल से ज्यादा के लिए रहा हो, या एक साल के लिए रहा हो, या फिर उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री के अंदर लाई करता। मतलब जैसे इंडियंस है तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, अमेरिकन है उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका में लाई करता है। समझे मेरी बात को? तो वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिकन जो है वो अमेरिका के कहलाएंगे। अब चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के, वो क्या है उनको देखिए। पहला है कि अगर हमें किसी भी कंट्री का रेजिडेंट बनना है तो हमें उसके लिए सिटीजनशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जो इंडियंस हैं वो वर्क कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, या फिर फॉरेन एम्बेसीज। फॉरेन एम्बेसीज मतलब अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है, अमेरिका जाना है, तो आपको अमेरिका की जो फॉरेन अमेरिका एम्बेसी है इंडिया के अंदर जहाँ पे लोकेटेड, वहां पे जाना पड़ेगा। तो अब जो इंडियंस, अब जैसे अमेरिका एम्बेसी है हमारे, मान लीजिए इंडिया में, तो वहां पे जो इंडियंस वर्कर है वो रेजिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? वो रेजिडेंट कहलाएंगे इंडिया के। ठीक है ना? तो वो रेजिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? इंडिया के कहलाएंगे। क्लियर है? अब बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स जैसे कि जो डेली के डेली बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? वहां के कहलाएंगे जहां पे वो रहते हैं। वहां के नहीं कहलाएंगे जहां पे वो काम करते हैं। कहाँ के कहलाएंगे? जहां पे वो रहते हैं,
वेयर दे लिव, नॉट वेयर दे वर्क। वहां के नहीं कहलाएंगे जहां पे वो वर्क करते हैं, वहां के कहलाएंगे जहां के वो रहते हैं। अब ऐसा ही सेम फोर्थ पॉइंट क्या है कि ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, या फिर मेंबर हो गए आर्म्ड फोर्सेस के, मतलब मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये कहाँ के कहलाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट? सेम, जहां से वो बिलोंग करते हैं। अब मान लो ऑफिशियल है अमेरिका का, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। यहाँ इंडिया में काम कर रहा है अमेरिकन और वो ऑफिशियल है, तो वो अमेरिका का कहलाएगा। डिप्लोमेट आया यूएसए का हमारी कंट्री में, तो वो यूएसए का कहलाएगा। अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, अगर इन तीनों में से कोई भी है। ठीक है, अब ये तो बात समझ गए कि ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब क्या इंक्लूड नहीं करना हमें नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर, तो उसको जानिए। ये हमें इंक्लूड नहीं करने नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर, क्या इंक्लूड नहीं करने उसको देखिए। फॉरेनर्स, फॉरेन विजिटर्स या फॉरेनर्स आए हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, हॉलीडे मनाने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए आ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना या रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए आ रहे हैं, तो इन तीनों में से किसी भी चीज के लिए फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे हमारी कंट्री के। क्रू मेंबर्स हो गए फॉरेन वेसल की, या सीजनल वर्कर्स हो गए जो हमारी कंट्री के अंदर तो आ रहे हैं, रह भी रहे हैं, लेकिन 1 साल से कम के लिए रह रहे हैं। यहाँ पे वैसे हमें पता चल जाता है कि अगर वो 1 साल से कम के लिए रह रहे हैं तो उनको हमें इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, फिर आए फॉरेनर्स, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कंसिडर किए जाएंगे रेजिडेंट के, जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां के लिए, जहां इंटरनेशनल एरिया के नहीं कहलाएंगे। मतलब क्या इंटरनेशनल एरिया का, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक अमेरिकन था, यूएनओ ऑफिस है जो कि हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा अमेरिका का, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां लाई करता है। लेकिन वही अमेरिकन उस ऑफिस में, यूएनओ ऑफिस में, अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए काम करेगा, अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए काम करेगा तो वो इंडिया का कहलाएगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा के लिए इंडिया में रह रहा है, तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा वो। फिर आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे कि WHO, IMF, जिस कंट्री में वो एस्टेब्लिश, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं अपने आप को, तो वहां पे जो वर्क कर रहे हैं पीपल, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे इंटरनेशनल एरिया के। अब ये सारे के सारे हमने इंक्लूड नहीं करने नेशनल इनकम के अंदर, सॉरी, इकोनॉमिक नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर, क्योंकि वो 1 साल से कम के लिए रह रहे हैं, या फिर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाहर लाई करता, आउटसाइड द इंडिया लाई करता है। समझ गए मेरी बात को? ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको करा रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आंसर मैं इसके साथ साथ लिखता जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, सबसे पहले हम कर रहे हैं ये वाला, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, फॉरेनर विजिटर आया हमारी कंट्री के अंदर 1 महीने के लिए ताजमहल को देखने के लिए, तो इसका आंसर 1 महीने के लिए आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे नो, बिकॉज, नो बिकॉज हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज आउटसाइड द इंडिया। ये लिख सकते हो इसके में रीजन, या फिर और करके लिख सकते हो आप क्या, ये कि नो बिकॉज दे विल, या यू लिखो बिकॉज foreigners are staying here for a month। ठीक है, वो 1 महीने के लिए रह रहे हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं रह रहे, इसलिए उनको हमने
मना कर दिया, मतलब वो हमारे इंडिया के नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड है यूएसए का एम्बेसडर आया इंडिया के अंदर। यूएसए का एम्बेसडर आया इंडिया के अंदर, यूएसए का है ना, तो नो। क्यों? क्योंकि जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ लाई करता है? आउटसाइड द इंडिया। कहाँ लाई करता है? आउटसाइड। आउटसाइड द इंडिया लाई करता है, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे आंसर्स लिख नहीं रहा, आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे वे में हमें लिखना है, इस वे में आंसर लिखने हैं। ठीक है, मैं अब आपको सीधा आंसर्स बता रहा हूँ इनके। क्लियर है? फॉरनर्स, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको भी बोरिंग लगेगी वीडियो। फॉरेनर्स वर्किंग कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। अब फॉरेनर्स आए हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि वो 1 साल से ज्यादा के लिए रहे हैं, 1 साल से कम के लिए। फॉरेनर्स है तो वो फॉरेन के कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। तो हमें तो इंडिया के बेसिस पर आंसर देना है इसका। तो हम कहेंगे नो, बिकॉज देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, फिर लोकल पीपल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ, या कहीं पे भी वर्क कर रहा है, लोकल पीपल आ जाए और उसके अंदर ना पॉइंट देखो कि जो वो ऑफिस है या फिर जो भी चीज हमने दे रखी है ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पे लोकल पीपल और इंडिया दे रखे हैं, तो इंडिया के लोकल पीपल, इंडिया में ही वर्क कर रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे यस, बिकॉज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इनसाइड द इंडिया। बात समझ रहे हो? इनसाइड द इंडिया लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे इसमें? इनसाइड द इंडिया, इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आया फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। अब यहाँ पे सीधा इसने बता दिया कि वो 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे हैं, तो हम लिखेंगे यस, बिकॉज दे आर स्टेइंग हियर फॉर मोर देन 1 ईयर। अब इंडियंस जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो वो इंडिया के नॉर्मलाइजेशन कहलाएंगे? यस। इसके ना दो रीजन हो सकते हैं। क्या? यस, बिकॉज देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इनसाइड द इंडिया, या फिर बिकॉज दे विल कम बैक टू इंडिया आफ्टर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। क्लियर है? अब नेक्स्ट आया इंडियन एम्प्लॉयज जो है वो WHO में वर्क कर रहे हैं, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इंडियन वर्क कर रहे हैं इंडिया में, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे कर रहे हैं वर्क, हमें ये फर्क पड़ना चाहिए कि वो इंडियन है, इंडिया में काम कर रहे हैं। यस, बिकॉज देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इनसाइड द इंडिया। फिर आया इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब बात को समझो, इंडियन ऑफिशियल, मैंने कहा था ऑफिशियल्स हो, डिप्लोमेट्स हो, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां के नहीं जहां पे वो एम्प्लॉयड है। अब इंडियन ऑफिशियल कहां से बिलोंग करता है? इंडिया से ना, तो वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? इंडिया का। बात समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यू टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।